कि मोदी योगी से बैर नहीं है, यानी जाटों का रुख भारतीय जनता पार्टी में है। वहीं वैश्य समाज और ब्राह्मण समाज तो लोध वोट भी समाजवादी पार्टी की तरफ खिसक चुका है। नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी लाइव में। इस वक्त मौजूद हैं हम अलीगढ़ में। अलीगढ़ में 14 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला ईवीएम में कैद हो चुका है। 56.57% वोट जो है शाम 6 बजे तक डल चुके हैं। अगर बात अलीगढ़ के चुनावों की कही जाए तो अलीगढ़ के समीकरण क्या कहते हैं, कौन प्रत्याशी किस पर भारी रहा है, ये सारी चीज़ें जानेंगे अलीगढ़ के वरिष्ठ पत्रकारों से। पत्रकारों को काफ़ी अनुभव रहता है, पत्रकार जो है लगातार फील्डों में जाकर खबर करते हैं। काफ़ी लंबा चौड़ा इतिहास इन पत्रकारों का रहा है। वरिष्ठ पत्रकारों से ही जान लेते हैं किस तरीके का अलीगढ़ का चुनाव रहा है। क्या नाम है सर आपका? आरपी शर्मा, प्रेस क्लब का महामंत्री हूँ। तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके का चुनाव रहा है? इस बार चुनाव एक अलग हटकर आया। वर्तमान जो चुनाव रहते थे उनसे अलग हटकर चुनाव इसलिए हुआ है क्योंकि भाजपा ने तीसरी बार सांसद को टिकट दिया, वहीं बसपा ने बंटी को टिकट दिया, बंटी उपाध्याय को, और बीएसपी गठबंधन समाजवादी कांग्रेस गठबंधन से पूर्व सांसद चौधरी विजेंद्र सिंह को टिकट दिया। तो पहले दिन से ही चुनाव फंसा हुआ है। त्रिकोणीय पहले दिन था, लास्ट में भी त्रिकोणीय चुनाव रहा है। और इसमें आज जो ध्रुवीकरण वोटों का हुआ, मुस्लिम समाज ने जहां एक मत होकर के गठबंधन प्रत्याशी पक्ष में मतदान किया, वहीं जाटों ने भी अधिक संख्या में भाजपा को न दे करके, जो भाजपा का वोट रहा है जाट भी, उन्होंने एक मत न होकर के समाजवादी पार्टी के पक्ष में मतदान किया है। वहीं हितेंद्र उपाध्याय बंटी के पक्ष में ब्राह्मणों का भी ध्रुवीकरण हुआ, ब्राह्मणों का वोट मिला। वहीं मेन भाजपा का जो मेन वोट है बारहसनी समाज, वैश्य समाज ने मतदान में सुस्ती दिखाई है, मतदान कम किया है। और जिन्होंने मतदान किया है उन्होंने भाजपा के पक्ष में कम मतदान किया है, अधिक संख्या में या तो साइकिल पर किया है या हाथी पर किया है। 56.57% वोट रहा है, प्रतिशत जो है शाम 6 बजे तक। लेकिन जो पिछली बार की अपेक्षा की जाए तो अब की बार और पिछली बार में कितना अंतर रहा है? पिछले 2019 के लोकसभा चुनाव में 61% मतदान हुआ था। इस बार ये जो अभी आंकड़े निकल के आए, इससे पिछली बार से कम मतदान होने, जब किसी भी चुनाव में कम मतदान होता है तो भाजपा के लिए चिंता बढ़ जाती है। वहीं पर दलित समाज की बात की जाए, दलित समाज और मुस्लिम समाज ने 70-75% तक मतदान किया है। वहीं वैश्य समाज और ब्राह्मण समाज का मतदान में सुस्ती रही है। तो इससे सीधे सीधे संकेत भाजपा के पक्ष में नजर नहीं आ रहे हैं। तो क्या कहना चाहेंगे, जो हितेंद्र उपाध्याय बंटी भैया यानी कि जो बसपा के प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा जो कोशिश की थी कहीं ना कहीं वो कामयाब हुई हैं? लगातार वैश्य समाज जो है नाराज चल रहा था। क्या वो कमियां रहीं, क्या वो चीज़ें रहीं जो सांसद सतीश गौतम उन्हें मना नहीं पाए? इस चुनाव में भाजपा से नाराजगी बहुत कम थी मतदाताओं की। सतीश गौतम से नाराजगी अधिक थी स्थानीय मुद्दों को लेकर के। जो मतदाता थे उनकी जो इच्छाएं थी उन पर सतीश गौतम खरे नहीं उतर पाए, विवादों में रहे, कई क्लिपों को लेकर विवादों में रहे, तो उनको वो अंतिम समय तक पूरा नहीं कर पाए। जयंत चौधरी आए थे, उनकी सभा में भी सतीश गौतम जी सांसद ने जाटों से माफ़ी मांगी थी, मगर माफ़ी मांगने के बाद भी जाट एक मुद्दे पर अड़ा रहा कि मोदी योगी से बैर नहीं है, सतीश गौतम तेरी खैर नहीं है। तो यही नारा लास्ट तक चला है, आज भी चला है। क्या लग रहा है, जैसे जयंत चौधरी जो बड़े नेता माने जाते हैं जाट वोट बैंक के लिए, और ये जो जयंत चौधरी की जो सभा भी हुई थी वो मिनी चिपरोली यानी कि खैर विधानसभा में हुई थी, लेकिन फिर भी जो जाटों का रुख है वो भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिखा। क्या वो कमियां रहीं? यानी जाटों का रुख भारतीय जनता पार्टी में है, पहले भी था, आज भी है, मगर स्थानीय प्रत्याशी से उनका विरोध है। भाजपा से विरोध नहीं है किसी का, ना ब्राह्मणों का है, ना ठाकुरों का है, ना किसी का है। स्थानीय प्रत्याशी से विरोध है। वहीं ठाकुर समाज का पहली बार इस चुनाव में जबरदस्त भाजपा के प्रति वोट नहीं रहा है। क्या मानते हैं, जैसे मड़ौली गांव है, बूथ अध्यक्ष भी जो है समाजवादी पार्टी पर चले जाते, उसकी कोई वजह नहीं थी, लेकिन उनके द्वारा जो है साफ तौर पर मीडिया के सामने ये स्वीकार कर लिया कि उनका वोट साइकिल को। तो ये क्या कमी रही? कल्याण सिंह जी, बाबूजी कहे जाने वाले, उन्हीं की जन्मभूमि से ये वोट जो है वहाँ चला गया। बात की जाए लोध वोट बैंक की, लोध वोट बैंक तो अभी स्थानीय निकाय के चुनाव में अतरौली में चेयरमैन का चुनाव भी लोध जाति से समाजवादी पार्टी ने चुनाव जीता है। तो लोध वोट भी समाजवादी पार्टी की तरफ खिसक चुका है। इस चुनाव में भी समाजवादी पार्टी के पक्ष में लोध समाज ने वोट किया है। और जो अभी आपने जिस बूथ अध्यक्ष की बात की, बाबूजी कल्याण सिंह के गांव की वोट की, बाबूजी कल्याण सिंह के गांव में भी अधिक संख्या में भाजपा के विरोध में वोट गया है। भारतीय जनता पार्टी के विरोध में लगातार वोटिंग हुई है। क्या नज़रिया है आपका? आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, तमाम खबरें आपके द्वारा कवरेज की, तमाम चुनाव गए आपके सामने।
अब के चुनावों का क्या असर है? आपकी चुनाव का सीधा सीधा असर है। जो कल तक त्रिकोणीय संघर्ष चालू हो रहा था, वो अब त्रिकोणीय संघर्ष ना होकर आमने सामने का संघर्ष हो रहा है। और भारतीय जनता पार्टी और इंडिया के गठबंधन की जो हमारे प्रत्याशी हैं चौधरी बीरेंद्र सिंह जी, उनके मध्य होने जा रहा है। क्या कहेंगे, क्या चौधरी विजेंद्र सिंह को फायदा मिला है इंडिया गठबंधन से? अगर समाजवादी पार्टी सिंगल लड़ती या गठबंधन नहीं होता तो इन सारी चीज़ों का कोई फर्क पड़ता, या फिर सतीश गौतम जो है सीट जो चेहरा जो है वो बदल जाता, तो फिर चुनाव किस तरीके का? देखिए, समाजवादी पार्टी को बहुत फायदा हुआ है। ऐसा नहीं है इंडिया गठबंधन होने से फायदा नहीं। अगर ये अकेले लड़ते तो कहीं भी टक्कर में ना रहते, मैं बता रहा हूँ आपको। क्योंकि जाट समाज के जो खड़े हुए हैं, अधिकतर जाटों से मेरी बात हुई थी, उनका यही कहना था क्योंकि हमारा प्रत्याशी खड़ा है तो हम क्यों ना जाट को जिताएं। और 3 समीकरण को लेकर चल रहे थे, जाट, मुसलमान और यादव। ये तीनों अगर एक साथ मिलकर आ जाते हैं तो वो इनका ग्राफ बहुत ऊंचा उठ सकता है। लेकिन मुझे लगता है कि जाट वोट कितना सधा है कितना नहीं सधा है, ये सब पर डिपेंड करता है उनकी जीत और हार पर। 56.57% जो वोट बैंक रहा है, जो वोट रहा है, किस्मत कैद हो गई है प्रत्याशियों। क्या लग रहा है, ये जो मतदान हुआ है कम है या पहले की अपेक्षा ज़्यादा है? बहुत कम है, लगभग 3% से लेकर कम बैठेगा। और जब मतदान कम होता है तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे गिरता है। लेकिन पिछली बार लगभग 2.5 लाख वोटों से भारतीय जनता पार्टी जीती थी। तो जो ग्राफ गिरेगा, कितना ग्राफ गिरेगा ये देखना है। 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख कितना गिरेगा। इसलिए मैं कहता हूँ टक्कर भारतीय जनता पार्टी से हो रही है, बसपा कहीं भी टक्कर में नहीं आ रही। अगर जैसे ग्राफ की बात की जाए 3% वोट कम हुआ है, तो 2.5-3 लाख की बात की जाए तो इस हिसाब से तो भारतीय जनता पार्टी ही आगे हुई। 3% लगा लिए, 3 दूनी 6 कितना हुआ? 3% अगर आप वोट कम करेंगे 19 लाख में तो 60-70 हज़ार वोट कम पड़ता है। अब आप 60-70 हज़ार ये वोट हो गया, 1.5 लाख वोट आप निकाल लीजिए, जाटों को निकाल लीजिए आप, तो 2 लाख वोटों के मार्जिन बट कटेगा। तो टक्कर इस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। नहीं, जब वोट कम पड़ता तो ऐसा नहीं होता है, उसका डबल का फर्क पड़ता है। ठीक है, तो वो दिक्कत का सामना करना पड़ेगा भारतीय जनता पार्टी। क्या मान लें भारतीय जनता पार्टी मुसीबत में है? मुसीबत में है, डेफिनेटली टक्कर पे है। अभी इस समय टक्कर तो उसकी कांग्रेस साइकिल की और फूल की टक्कर है। अब वक्त बताएगा 4 जून को कि फूल खिलेगा या साइकिल दौड़ेगी। ब्राह्मण चेहरा हितेंद्र उपाध्याय बंटी भैया थे, क्या इससे कोई नुकसान वगैरह था? देखिए, हर इलेक्शन में कहीं ना कहीं समुदायों में मनमुटाव होता है। ब्राह्मण चेहरा रहा, ठाकुर चेहरा रहा या वैश्य समाज रहा, ये तीनों ही वोट जो हैं ये भारतीय जनता पार्टी के कमिटेड वोट है। जैसे कि बसपा के कमिटेड वोट आपके जाट समाज के होते हैं, इसी तरह से कमिटेड वोट है। हर बार नाराजगी होती है, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, 1-2% वोट इधर उधर हो जाता है। आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, क्या कहना चाहेंगे जो चुनाव रहा है आपकी बार जो है, क्या लग रहा है आपको जो है मुस्लिम वोटरों की अगर बात कही जाए तो मुस्लिम वोटरों का रुझान जो है वो किस तरफ गया है? मुस्लिम वोटों का, जैसा कि आज हम सुबह से घूमे हैं शहर के अंदर, मुस्लिम समाज ही नहीं बल्कि जो ठाकुर वोट हैं और भी वोट हैं, ज़्यादातर साइकिल को फ़ायदा हुआ है। क्योंकि भाजपा से नाराज़गी नहीं है, नाराज़गी सतीश गौतम से है लोगों की। और यही वजह है, जो पहले 61% हुआ था आज 56% और जो भी ऊपर है वो हुआ है, उसमें साइकिल को फ़ायदा हुआ। साइकिल को फायदा हुआ। क्या लग रहा है प्रत्याशी की वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं? सिर्फ प्रत्याशी की वजह से। और सबसे बड़ी बात यह है कि समाजवादी पार्टी ने अपना कैंडिडेट को प्रत्याशी पहले घोषित कर दिया था, इसका भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। क्या लग रहा है जाट चेहरे का भी समाजवादी पार्टी को जो फ़ायदा हुआ, क्योंकि जाट वोट बैंक जो अधिक है, और जो देहात क्षेत्र की अगर बात कही जाए तो देहात क्षेत्र में जाट वोट बैंक अधिक है और शहर में जो है वैश्य समाज नाराज है, मुस्लिम समाज जो है समाजवादी पार्टी की ओर है। तो क्या लग रहा है? नहीं, देखिए, जहाँ गांव देहात की बात करी जाए तो वहाँ 5 विधानसभाओं में सबसे ज़्यादा फ़ायदा समाजवादी को हो रहा है, क्योंकि ज़्यादातर लोग नाराज़गी दिखाई दे रहे हैं। बंटी भैया को जिस हिसाब से वोट मिलना चाहिए वो वोट नहीं मिला, क्योंकि वो नया चेहरा था और सबको पता है अगर कोई हो भी जाता है तो ये बीजेपी में चले जाते हैं या कुछ हो जाता है। इससे सांसद जो हमारे चौधरी विजेंद्र सिंह हैं, पूर्व रह चुके हैं वो, इसलिए उनकी आदत भी सबको पता है, उनका व्यवहार भी मालूम है। और रही बात ये, वो सबके साथ एक सही साथ सलूक करते हैं। 56.57% वोट रहा शाम 6 बजे तक। क्या लग रहा है, आपने तमाम चुनाव देखे, तमाम लोगों से बातचीत हुई होंगी, तमाम खबरें आपने प्रकाशित की होंगी, पहले चुनाव और अब के चुनाव में क्या बदलाव रहा है? देखिए, ऐसा है, वोट प्रतिशत एक तो कम है चुनाव में, पहला तो बदलाव ये है। हालांकि अभी 6 बजे तक के आंकड़े अभी और बिल्कुल परफेक्ट आंकड़े आ जाएंगे थोड़ी देर में, लेकिन 60% से चुनाव नीचे गया। उसकी पीछे वजह ये है कि जो भाजपा के प्रत्याशी हैं, भाजपा का वोटर है, उसमें उदासीनता थी। प्रत्याशी के चयन को लेकर लोगों में नाराज़गी थी, लोगों ने बहुत ज़्यादा उत्साह वोटिंग में नहीं दिखाया। दूसरी वजह यह है कि जो वोटर है
वोटर अगर अपनी मर्ज़ी से कहीं वोट करने गया भी है तो वो मतलब गर्मी और धूप की वजह से भी प्रभावित हुआ है। और जहाँ तक प्रत्याशी की बात करें, आमने सामने की लड़ाई की बात करें, तो सपा और भाजपा के बीच ही मुकाबला है। बसपा के प्रत्याशी ने, अभी नए व्यक्ति थे, वो नए राजनीतिक व्यक्ति हैं, उसके बावजूद भी अच्छा किया है। उनके पास जो अपना बसपा का कैडर वोट है वो गया है, और उनके अपने व्यवहार का और शहर का थोड़ा वोट गया है। बहुत ज़्यादा वो फाइट में नहीं है, त्रिकोणीय मुकाबला मुझे नहीं लगता, सपा और भाजपा के बीच ही मुकाबला है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने जो 2019 में जो चुनाव जीता था, लगभग कितने वोटों से जीता था? क्या कहना चाहिए? करीब 2.5 लाख वोटों के अंतर से चुनाव जीते थे सतीश गौतम पिछला चुनाव, और बहुत बड़ा अंतर था। 50,000 के लगभग वोट मिले थे चौधरी वीरेंद्र सिंह को, और 4.5 लाख वोट संयुक्त प्रत्याशी थे गठबंधन के बालियान साहब, सपा और बसपा और आरएलडी, उसमें तीनों थे। तो मेरा मानना ये है कि वो सीन इस बार नहीं रहेगा। वो चुनाव की स्थिति अलग थी। इस चुनाव में भाजपा के प्रत्याशी खुद अपने संगठन, पार्टी और अपने कार्यकर्ताओं की वजह से ही कमज़ोर हैं। क्या लग रहा है, जैसे जो 2.5 लाख की जो जीत थी भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनकी, कुछ लोगों ने अब की बार वोट नहीं डाला है, कुछ लोग जो है नाराज़ हैं, तो इन सारी चीज़ों का फ़ायदा किसको मिलेगा? इसका फ़ायदा सपा उम्मीदवार, कांग्रेस के साझा उम्मीदवार चौधरी वीरेंद्र सिंह को मिलेगा, क्योंकि अगर भाजपा का वोटर वोट डालने नहीं गया तब भी उनको इसका फ़ायदा मिल रहा है। जो मार्जिन है वो कम हो रहा है। अगर वो 4 वोट पर खड़े हुए हैं और ये 6 वोट पे थे, इनके 2 वोट व्यक्ति डालने नहीं गए, तो 4-4 बराबर तो हो ही गए। तो मेरा मतलब ये है कि अगर इनका कार्यकर्ता इनका वोटर वोट डालने नहीं गया भाजपा का, तो उसका नुकसान इनको है, और फ़ायदा सीधे सीधे सामने जो कंटेस्टेंट है, यानी सपा और कांग्रेस का कैंडिडेट चौधरी वीरेंद्र सिंह, उनको उसका फ़ायदा है। क्या लग रहा है कि चुनाव प्रचार की कैंपिंग में भी कोई कमी वगैरह रही है इस बार? क्या जैसे पहले चुनाव हुआ करते थे, इस बार जो चुनाव प्रचार कैसा रहा है? इस बार के चुनाव में भाजपा के कैंपेन में उत्साह नहीं था, सबकी संयुक्त रूप से भागीदारी और उतना अपनापन नहीं दिखाई दिया। उसमें भी कहीं ना कहीं कमी थी, औपचारिकताएं थी, विवाद खड़े रहे। वहीं दूसरी ओर सपा के उम्मीदवार के पास उतने संसाधन न होते हुए भी जनता ने और विरोधियों ने उनको इलेक्शन लड़ाया है। और भाजपा का जो कोर वोटर माना जाता है, जो कोर जातियाँ मानी जाती हैं, डिवोटेड जातियाँ मानी जाती हैं, उनमें भी उन्होंने सेंध लगा के वोट लिया है। और मैं समझता हूँ चुनाव परिणाम इस बार बिल्कुल उलट आएंगे और पलट जाएगा चुनाव। 56.57% वोट जो है शाम 6 बजे तक वोटिंग हुई है, और आगे आने वाले समय में 4 जून को रिजल्ट आएंगे। 2024 का लोकसभा चुनाव, 14 प्रत्याशी मैदान में थे, 19 लाख से ज़्यादा मतदाताओं के द्वारा यहाँ पर मतदान किए गए थे। लेकिन अगर बात वोटिंग की कही जाए तो वोटिंग में कुछ प्रत्याशियों के द्वारा उत्साह दिखाया गया, कुछ के द्वारा वोटिंग ही नहीं की गई। कुछ जगहों पर वोटिंग का बहिष्कार किया गया। प्रशासनिक अधिकारी लगातार ऐसे गाँव का दौरा करते रहे और वोटरों को मनाने में जुटे रहे, तब कहीं जाकर उन जगहों पर वोटिंग की गई। 2024 के लोकसभा चुनाव में दिलचस्प नज़ारा जो है, भारतीय जनता पार्टी के सतीश गौतम, चौधरी वीरेंद्र सिंह समाजवादी पार्टी के, और हितेंद्र उपाध्याय, बंटी उपाध्याय के दावेदारी के साथ अन्य जो 11 प्रत्याशी हैं निर्दलीय, यानी कि कुल मिलाकर 14 प्रत्याशियों के द्वारा इसमें हिस्सा लिया गया था। 2024 के चुनाव का रिजल्ट 4 जून को आएगा, जिसके बाद ही सियासत पर कौन बैठेगा ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल वरिष्ठ पत्रकारों के द्वारा आकलन किया है और समीकरण बताए हैं। एबीपी लाइव से खालिद अंसारी, अलीगढ़।